नमस्कार। एक बड़ा सवाल जो अक्सर छात्रों और अभिभावकों के मन में घूमता है, खासकर जब आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी शुरू होती है। सीबीएसई बोर्ड चुने या आईसीएसई? हाँ, ये सवाल तो बहुत कॉमन है। हमारे पास इस पर कई लेख हैं, स्टूडेंट्स के अनुभव हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस भी है। बिल्कुल, और इन्हीं स्रोतों के आधार पर आज हम थोड़ी गहराई में जाकर देखेंगे। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि पाठ्यक्रम, पढ़ाने के तरीके और हाँ, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से दोनों बोर्ड्स में क्या प्लस है, क्या माइनस है। और हम संक्षेप में स्टेट बोर्ड्स और आईबीआईजीसीई जैसे कुछ इंटरनेशनल बोर्ड्स पर भी नजर डालेंगे। जरूर। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस पहेली को सुलझाते हैं। हम्म, तो शुरू करते हैं सीबीएसई से। ज्यादातर स्रोत यही कहते हैं कि जेई और नीट के लिए ये एक तरह से सेफ बेट है। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है एनसीईआरटी, मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। सीबीएसई का सिलेबस और किताबें यही बनाते हैं। हाँ, एनसीईआरटी की किताबें तो मतलब तैयारी की बाइबल मानी जाती हैं। बिल्कुल। और स्रोतों के हिसाब से जेईई और नीट का लगभग आप मान के चलिए 85% सिलेबस सीधा एनसीईआरटी से आता है। अच्छा, 85%। हाँ, 85%। तो सीबीएसई के छात्र स्कूल में वही पढ़ रहे होते हैं जो इन एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ फिर। और मैंने ये भी सुना है कि सीबीएसई साइंस और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है। कुछ लोग इसे कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कहते हैं, रटने से ज़्यादा समझने पर जोर। हाँ, ये बात भी सही है। और अब तो सीबीएसई वो कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न पर भी जोर दे रहा है। अच्छा। हाँ, जिससे छात्रों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स ये सब बेहतर होती हैं। और ये स्किल्स इन मुश्किल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सही बात है। और एक प्रैक्टिकल बात भी है शायद। सीबीएसई स्कूलों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। किताबें आसानी से मिल जाती हैं। जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है उनके लिए आसान रहता है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है। अब आते हैं आईसीएसई पर। यहाँ कहानी थोड़ी अलग लगती है ना? स्रोत बताते हैं कि इसका सिलेबस ज़्यादा फैला हुआ है। भाषा, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ सबको जगह मिलती है। निश्चित रूप से आईसीएसई में अक्सर प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोजेक्ट्स और थोड़ी गहराई में जाकर एनालिसिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने कुछ छात्रों के अनुभव पढ़े। वो कह रहे थे कि बायोलॉजी या केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने आईसीएसई में सीबीएसई वालों से 1-2 साल पहले ही पढ़ लिए थे। हाँ, ये होता है। उनकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो आईसीएसई को कई लोग बेहतर मानते हैं। लेकिन एक चिंता भी दिखती है कुछ फोरम्स पर, जैसे रेडिट वगैरह पर छात्र लिखते हैं कि 11वीं-12वीं में इंग्लिश लिटरेचर जैसे एक्स्ट्रा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कहीं वो जेई नीट की तैयारी से ध्यान तो नहीं भटकाते, जहां पूरा फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो पर चाहिए होता है। ये एक वैलिड कंसर्न है, बिल्कुल। कई छात्र ये महसूस करते हैं, फोकस थोड़ा बढ़ जाता है। हम्म। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाल के सालों में सीआईएसई, जो आईसीएसई आईएससी एग्जाम करवाता है, वो साइंस सब्जेक्ट्स में अपना सिलेबस सीबीएसई के करीब ला रहा है। ओह अच्छा। हाँ, तो हो सकता है कि ये जो गैप है, ये भविष्य में और कम हो जाए। तो मतलब ये खाई थोड़ी कम हो रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग तो स्टेट बोर्ड में भी पड़ता है। उनके बारे में अक्सर एक धारणा सी होती है कि वो शायद थोड़ा पीछे रह जाते हैं। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है। आंकड़े अगर देखें तो टॉप रैंकर्स में 30% से ज्यादा छात्र स्टेट बोर्ड से होते हैं। क्या बात करी, 30% से ज्यादा? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन ये बात सही है कि उन्हें एनसीईआरटी सिलेबस का जो गैप है, उसे भरने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, कितना गैप होता है अंदाजन? औसतन मान लीजिए 60 से 70% सिलेबस ही मैच करता है जेईई नीट से, तो वो 30-40% का गैप भरना पड़ता है। समझ गया। पर 30% टॉपर्स स्टेट बोर्ड से ये आंकड़ा तो वाकई कई मिथकों को तोड़ता है। और कुछ स्टेट बोर्ड्स की अपनी खासियतें भी होती होंगी, है ना? बिल्कुल। जैसे मैंने पढ़ा कि तमिलनाडु बोर्ड मैथ्स में काफी स्ट्रांग माना जाता है। महाराष्ट्र बोर्ड प्रैक्टिकल फिजिक्स में अच्छा है। और रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम देने का ऑप्शन भी होता है शायद। हाँ, वो भी एक सुविधा है। और अक्सर ये थोड़े कम खर्चीले भी होते हैं। ठीक है। और इंटरनेशनल बोर्ड्स जैसे आईबी और आईजीसीएसई? हाँ, उनकी बात करें तो आईबी यानी इंटरनेशनल बैकलॉरिएट और आईजीसीएसई कैम्ब्रिज वाला, ये ज़्यादा ग्लोबल एजुकेशन पर फोकस करते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पर जोर होता है। मतलब खुद सवाल पूछो, खुद खोजो। बिल्कुल। तो जो छात्र बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटें, तो स्रोत ये इशारा कर रहे हैं कि जेडबलई नीट के लिए सीबीएसई का जो सीधा एनसीईआरटी कनेक्शन है, वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ,
वही आईसीएसई एक ज़्यादा होलिस्टिक, एक व्यापक शिक्षा देता है जो ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद कर सकती है। पर हाँ, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना होता है। हालांकि वो भी अब सीबीएसई के करीब आ रहे हैं। और स्टेट बोर्ड के छात्र बिल्कुल सफल हो सकते हैं, जैसा आंकड़े दिखाते हैं। बस उन्हें सिलेबस गैप को लेकर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत के लिए तैयार रहना होगा। और कुछ बोर्ड्स की अपनी स्ट्रेंथ्स भी हैं, सही कहा। और आईबीआईजीसी का फोकस ग्लोबल है। लेकिन लगभग सभी स्रोत एक बात पर जरूर सहमत दिखते हैं, बोर्ड कोई भी हो, आखिर में छात्र की अपनी मेहनत, सही स्ट्रैटेजी और कोचिंग। हाँ, कोचिंग की भूमिका तो बहुत अहम हो गई है। कई सफल छात्र स्कूल के साथ-साथ कोचिंग पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। कुछ तो डमी स्कूल तक का रास्ता चुन लेते हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है हम सबको, हम्म। कि अगर इन बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कोचिंग इतनी जरूरी हो गई है कि बोर्ड कोई भी हो, छात्र कोचिंग जा ही रहा है, तो फिर ये स्कूली शिक्षा बोर्ड की अपनी प्रासंगिकता के बारे में क्या कहता है? मतलब स्कूल का रोल फिर कहाँ तक रह जाता है इस तैयारी में?